या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम द्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने वाला है अगस्त के मध्यकाल में हमारे जीवन में। तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वैसे तो जस्टिस की राशि मानी जाती है, न्याय की राशि मानी जाती है और सब चीज़ों को बैलेंस करने वाली राशि मानी जाती है। बड़े इंपॉर्टेंट राशि का प्रभाव है इसका। आमतौर पे इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बड़े न्यायप्रिय माने जाते हैं। सबको साथ लेके चलना, सबका बराबर भाव से देखना, ये इनकी एक बड़ा विशेषता रहती है। लेकिन विडंबना भी रहती है इस राशि वालों के लिए कुछ, खास तौर पे उनके ग्रहों के प्रभाव के अनुसार से न्याय सबके साथ चलते चलते अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए आपको, कहाँ आपके ग्रह आपके अनुकूल चलने वाले हैं और कहाँ आपके जो ग्रह हैं वो आपके साथ खेल खेलने वाले हैं। तो ये अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र बहुत जल्दी परिवर्तन करने वाला ग्रह होता है। आमतौर पर चंद्रमा के बाद बुध और फिर शुक्र बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं राशि को। ऐसे में ये शुक्र का जो परिवर्तन है वो आपके लिए कैसा रहेगा, तो कैसा कुछ योग बनाएगा आपके साथ, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। शुक्र का जो परिवर्तन है इन दिनों, विशेष तौर पर शुक्र आरंभ में तो अस्त चलेंगे, लेकिन बीच में मध्यकाल में अगस्त में ये फिर उदय हो जाएंगे और बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आपके दशम भाव में चल रहे हैं शुक्र इस वक्त, और उदय हो जाएंगे। और वहाँ क्या कुछ करेंगे आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी जब अस्त चल रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ों में ना थोड़ा सा कम प्रभाव कर देता है। और शुक्र जैसा ग्रह जो जीवन में आनंद का ग्रह है, जो खासतौर पे विलास का ग्रह है, जो विशेष तौर पर कई प्रकार के शुभ लाभ को देने वाला है, शुभ ग्रहों में माना जाता है और कई रास्तों को दिखाने वाला ग्रह माना जाता है, वो यदि अस्त हो जाए तो कई प्रकार से ना आगे बढ़ने में रुकावट उत्पन्न हो जा सकती है। आपके सफलता वाले भाव में चल रहे हैं शुक्र इस वक्त, और वहाँ पर अस्त हो जाना उनका, अब जब उदय होने के योग बनाएंगे तो बहुत आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको समय का इंतज़ार करना है। जैसे आपके लिए आएगा समय शुक्र उदय होने का, तो बहुत सारी चीज़ों को फास्ट एक्शन लेते हुए आप काम को पूरा करने के लिए, कारण को पूर्ण करने की तरफ ले जा सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम करने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से, एक दैविक कृपा भी होती है, वो नहीं मिल पाती। कई बार क्या होता है, किस्मत का साथ मिल जाए, तो ऐसे में जब शुक्र उदय होंगे तो किस्मत से बहुत सारे कार्यों को पूरी तरह से अच्छे से आगे बढ़ने के अवसर देने के योग बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि दिन पर दिन कैसा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले 11 अगस्त की बात कर लेते हैं। 11 अगस्त को विशेष तौर पे हम समझें तो पंचांग ये दिखाता है कि अधिक मास सावन का चल रहा है। उस दिन कृष्ण पक्ष विद्यमान है, एकादशी तिथि है जो पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी, वृद्धा के रूप में अगले दिन भी रहेगी। तो वैष्णव संप्रदाय वाले तो कहेंगे अगले दिन विशेष तौर पर, लेकिन स्मार्थों के लिए ये पुण्य दोनों तिथियाँ एकादशी की हैं, यानी 11 और 12 दोनों एकादशी की शुद्ध तिथि हैं। और पंचांग के अनुसार से तो वैसे पंचांग कई मतों के अनुसार से है, तो उस दिन अगली तिथि को विशेष तौर पर यानी जो 12 अगस्त है उसको भी पुरुषोत्तम एकादशी शुद्ध रूप से माना गया है, लेकिन एकादशी का पुण्य पहले दिन भी विद्यमान है। तो व्रत करने वालों के लिए तो अगले दिन भी श्रेष्ठ है, 2 दिन के शेष मिल रहे हैं, तो कम से कम आप अब इन पूर्ण दोनों तिथियों का लाभ लेने का प्रयास करें। पुरुषोत्तम एकादशी, भगवान का सबसे सुंदर स्तवन करने का अवसर, जिस तिथि को भगवान ने स्वयं अपने नाम से प्रकाशित किया, तो ऐसे में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए, तिल से उनका विशेष तौर पर अभिषेक, सफ़ेद तिलों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और विशेष तौर पर तिल का दान करना चाहिए। सब करके आप बड़े सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन यदि हम समझें तो आपके लिए सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, मनोमस्तिष्क में थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन शाम के समय में ग्राफ आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। भाग्य से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। नज़ला जुकाम थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़े इन्फेक्शन वाले लोगों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिए। कई बार क्या होता है कि कोई जुकाम वाला था, वो उसी से अपने नाक पहुँची थी, आपने हाथ मिला लिया, और ऐसे में ग्रह योग आपके थोड़े भारी चल रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो इन्फेक्शन आपको भी आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। और ये उपवास जो विशेष तौर पे समझें, उपवास भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, ये केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, आपके अंदर बैठे स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने अंदर अंतःकरण को, जो भगवान अंदर बैठा है वो भी प्रसन्न होता है उससे, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। तो इन सब उपवास इत्यादियों को सहारा लेकर
आप सुंदर तरीके से अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से, इसलिए भारतीय संस्कृति में इनका पदार्पण कराया गया है। बात करें 12 तारीख की, 12 तारीख को ग्रहों का योगा योग दिखाता है, शनिवार का अवसर है और खास में एकादशी और द्वादशी सुंदर तिथि है। पुरुषोत्तम एकादशी का सुंदर योग बना हुआ है और एकादशी में द्वादशी के जब समाविष्ट हो जाता है तो वो तिथि बहुत सुंदर बन जाती है। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु का पूरी तरह से पूजन करना, उनका पंचामृत से स्नान कराना, शालिग्राम जी का पूजन करना, उन पर तुलसी दल अर्पित करना और साथ साथ उनका विशेष तौर पे पंचामृत के द्वारा यानी दूध विशेष तौर पे समझे गंगा जल में चंदन कपूर तुलसी इन सबको डालकर भगवान का स्नान कराना, फिर उस पंचामृत को ग्रहण करना, ये बड़ा सुंदर उपाय भारतीय संस्कृति में कहा गया है। कहा जाता है कि आपकी राशि के अनुसार से इस दिन तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित करें, देखिए आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शनि महाराज जो आपकी राशि के अनुसार से समझें इस वक्त बुद्धि वाले भाव में चल रहे हैं और परिवार में थोड़ा सा खटपट देने के योग दे रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको प्रसन्न करने का भी प्रयास करना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से आपको। तो सही उपाय यह है कि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तिलोदक से भगवान का अभिषेक करें, शनि को अनुकूल करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है, रविवार का अवसर है, उस दिन प्रदोष है, द्वादशी और त्रयोदशी का योग बन गया है और प्रदोष व्रत बन जाएगा रवि प्रदोष। कीर्ति में वृद्धि के लिए रविवार के दिन यदि प्रदोष में भगवान शंकर का उपाय कर लिया जाए, शाम के समय में उनका अभिषेक कर लिया जाए इच्छु रस से, तो कहा जाता है कि कीर्ति में अद्भुत प्रकार से वृद्धि के योग बन जाते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको अपने कार्यों का पूर्ण क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शंकर का अभिषेक का शुभ योग करने से कहा जाता है वृद्धि के योग बन जाते हैं। भाग्य से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आने के योग बनेंगे और यदि आप जागते रहेंगे और शनि महाराज इस वक्त वक्री हैं, बुद्धि में बैठे हैं, थोड़ा सा द्वंद्व को दूर कर देंगे, थोड़ी सी बुद्धि को तेज करने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है हर काम उल्टे का थोड़ा सा लंबे रास्ते से ही पूरे होने के योग दिखाई देते हैं, अरे सीधे तरीके से पूर्ण हो सकते हैं ना जब भाग्य साथ दे रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि भाग्य पूरी तरह साथ देने को तैयार है। तो ऐसे में आपको थोड़ा द्वंद्व हटाकर अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है, कार्य संपादित होने के योग बनेंगे। प्रदोष है तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है शाम को रुद्राभिषेक का, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। फ़ोन नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप सारी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जान सकते हैं, अपने नाम से भी उस अभिषेक में भाग ले सकते हैं, करा सकते हैं विद्वान पंडितों के द्वारा, और इस शुभ तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। प्रदोष है, सावन के अधिक मास का अंतिम प्रदोष है। अधिक मास में प्रदोष अधिक लाभ देने वाला, अधिक पुण्य को उदय करने वाला होता है। ऐसी तिथि में विशेष तौर पर इस शुभ तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। ये कार्यक्रम लाइव रहेगा हमारे आचार्यवाणी फेस पेज पर, तो आप इसमें जुड़कर आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक होते हुए सुंदर उसमें भाग ले सकते हैं। कहा जाता है कि मंत्र का श्रवण मंत्र के जप करने से ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा करीब करीब 1 घंटे का ये 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम रहता है। तो शाम को आप अवश्य स्वयं भी दिल्ली में जो रह रहे हैं वो हम विवेकानंद योगाश्रम में इस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में अवश्य, पूरे सावन का महीना चल रहा है 60 दिन तक के लिए रहेगा, तो सुंदर तरीके से आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 14 तारीख की यदि हम बात करें अगस्त को सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और ये तिथि बहुत ही कल्याणकारी है। सावन के अधिक मास का अंतिम सोमवार है और साथ साथ शिवरात्रि का पर्व साथ में आ गया है। तो अधिक मास सोमवार, वो भी आखिरी सोमवार, और उसमें मासिक शिवरात्रि का योग भी। तो ये सुंदर योग जो है ये बड़ी विरले समय से मिलता है और इस समय में बड़े पुण्यकाल में ये आया है। तो ये समझाने आया है कि इस तिथि का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। और ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होकर आ रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा जो जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठकर, ये आपके लिए कीर्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन शुक्र अस्त चल रहे हैं और साथ साथ आपकी जो चंद्रमा की बात करें वो भी बिल्कुल सूर्य के सन्निकट जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। सूर्य के कारण से थोड़ा सा हमारे 10वें भाव में ये कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं क्योंकि वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर दही के द्वारा, दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा रहेगी सुबह 10:26 से विद्यमान। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, नए कार्य 10 बजे से पहले करने का प्रयास कीजिए। 10:30 के बाद नए विचार, नए कॉन्सेप्ट्स पे दिमाग का लगाना, नए कॉन्सेप्ट्स को हाथ में लेना, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना, ये थोड़ा कष्ट में हो सकता है। रात्रि के 12 बजे तक ये योग है। इसके बाद अगले दिन शुद्ध रूप से तिथि रहेगी, तो उसको लाभ लेने के योग बना सकते हैं आप। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस मासिक शिवरात्रि पर अंतिम सोमवार पर
बहुत विशाल कार्यक्रम हमने रखा है भगवान का दूध से, शहद से और अनेक प्रकार की चीज़ों के द्वारा, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम है। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपने नेम्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। हम बात कर लेते हैं 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस का दिवस 15 अगस्त। आप सबको बहुत शुभकामना। मंगलवार के दिन चतुर्दशी की तिथि और उस दिन एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले गणमूल नक्षत्र विद्यमान हो जाएगा दोपहर को करीब करीब 2 बजे से। तो उस दिन जो जातक जन्म लें, यानी आप ध्यान रखें करीब करीब 15, 16, 17 3 ये दिन इस प्रकार से योग बनने वाले हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ जातक नया जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग नए विचारों को जन्म दे रहा है, सफलता की तरफ अग्रसर करने के योग दे सकता है। ऐसे में एक बात की बहुत अच्छी तिथि ये बन रही है, आपको अपने कार्यों में बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार हम सोचते हैं मैं काम कर रहा हूँ, कोई और उसका लाभ ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसका लाभ मिलने के योग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा द्वंद्व को हटाइए और अपने कार्यों को सही से करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। वहीं 16 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है और साथ साथ तिथि जो है वो अमावस्या की तिथि है। अमावस्या की तिथि और विशेष तौर पे चंद्रमा का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। ये तिथि आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा और लाभ के योग बनाता है। लाभ की पूर्व सूचना आपको प्राप्त होने के अवसर बन सकते हैं। आगे बढ़ने का अवसर आपके साथ विद्यमान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिए, अमावस्या है और अधिक मास की अमावस्या है। अपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर आपको दान पुण्य करना चाहिए, आपको गौग्रास निकालना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को विशेष तौर पर भोजन कराना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पितरों के निमित्त गायत्री का जप करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और इस सबको लाभ लेते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। 17 अगस्त को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन प्रतिपदा का दिन आरंभ हो रहा है। सावन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुद्ध रूप से आरंभ हो रही है। उस दिन संक्रांति भी है। गुरुवार को संक्रांति पड़ने का मतलब होता है कि आगे आने वाले समय में कुछ नई कीर्ति वृद्धि बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तुला राशि वालों विशेष तौर पर ध्यान रखो कि आपकी राशि के अनुसार से सूर्य विशेष तौर पर आपके ग्रहों का परिवर्तन जो योग बना रहा है, लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में संतान का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। संतान के लिए समय थोड़ा भारी हो सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने। आने वाले 1 महीने में क्या कुछ करेगा सूर्य आपके साथ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं जो सूर्य तुला राशि पर क्या खेल खेलने वाला है, क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। ये सारी बातें आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी हम उस वीडियो को लोड करने वाले हैं और उस संबंध में पूरी जानकारी आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके साथ कैसा रहेगा प्रभाव, ये सब आप समझ लीजिए। संक्रांति है, इस दिन उड़द की दाल का दान करना, चावल का दान करना, पंखे का दान करना, साथ साथ गर्म कपड़े का दान करना, ये बड़े शुद्ध रूप से माने जाते हैं। ऐसे में इसको करके आप लाभ ले सकते हैं। ग्रह आपके परिवर्तन के अनुकूल रहेंगे, समय आपको लाभ देने के योग दे रहा है। वहीं 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखाता है। शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, 2-3 ग्रहों का परिवर्तन है। मंगल जो है कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये आपके लिए एक तरह से सुंदर रहेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान करेगा और कई तरह से नए संपर्क को साधने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। दोपहर को करीब करीब 3:54 पर यह परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ शुक्र शाम को 7:19 पर उदय हो जाएंगे। ये आपके लग्नेश हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। और ऐसे में शुक्र आपके लग्नेश के स्वामी जो अस्त चल रहे थे वो आपकी कीर्ति में, आपके कार्यों में सफलता देने में कुछ रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। आने वाले समय में कई चीज़ों में आपको ग्रोथ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन चंद्रमा का जो उदय हो रहे हैं इस वक्त, ये आपके लिए बड़े सावधानी भरे हैं। चंद्रमा लाल कांति लिए दोनों श्रृंगी को बराबर रखते हुए उदय होंगे शाम के समय पर, सूर्यास्त से कुछ देर बाद, और ये विशेष तौर पर मनोमस्तिष्क में भय का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए आपको, आने वाली कुछ दिनों में मन में अननेसेसरी के भय ना उत्पन्न होने दें, अननेसेसरी के झगड़े में ना फंसें। आपके सूर्य का परिवर्तन और साथ साथ अभी होकर चुका है और चंद्रमा का ये परिवर्तन जो दिखा रहा है कि आने वाले 1 महीने तक मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी प्रभावित ज़्यादा हो सकती है, बेकार की बातों में भय हो सकता है। ऐसे में भगवान शंकर का स्तवन करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, ये श्रेष्ठ उपाय है। और अपने चावल का दान करना कष्टों को दूर करने वाला रहेगा, मनोमस्तिष्क में ठीक करने वाला रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। वहीं 19 अगस्त की हम बात करें तो शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और उस दिन कन्या में चंद्रमा सूर्योदय से बिल्कुल पहले परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये आपके लिए जुर्माने करने वाला योग बनाएगा। अननेसेसरी सेहत का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और मधुश्रवा तीज है उस दिन,
तो वधुश्रवा तीज के दिन कहा जाता है कि अपने आप कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन शहद का दान करना चाहिए। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें, माँ भगवती पार्वती जी का पूजन करें। कहा जाता है कि ये शहद जो है बहुत, ये जो उपाय है कई प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। तो आशा करते हैं इसको आप उपाय कर कर अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। वहीं 20 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है ये, और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा भी विद्यमान हो जाएगी जो 11:24 से आरंभ होकर रात्रि तक जाएगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ये रविवार का शुभ योग है, ये नहीं अच्छा दिखाई देता। तो इस दिन नए कार्यों को आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का ध्यान करें, उनका पूजन करें और हर चीज़ को रूल के अकॉर्डिंगली करने का प्रयास करें। चाहे गाड़ी चलाएं, चाहे सड़क पार करें, चाहे हर चीज़ को करते हुए रूल्स का पालन करें, नहीं तो खर्चा जुर्माना होने के योग दिखाई देते हैं। ये ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से हम बताते रहते हैं आपके लिए, और आपके जीवन में क्या कुछ होने के योग हैं उसको ओवरऑल तरीके से आप समझ सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से ये प्रेडिक्शन हमने आपको समझाया है। इसके अलावा भी आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आप पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इसको भी आपको सही से समझना चाहिए। देखिए, ज्योतिष एक बहुत चमत्कारिक विज्ञान है और देश काल परिस्थिति को समझते हुए, जो समय को समझते हुए कार्य करते हैं, समय वो उनके अनुकूल हो सकता है, समय को वो अपने अनुकूल कर सकते हैं। यही ज्योतिष विज्ञान का विशेष तौर पर लाभ है, ज्ञान का लाभ है। तो आप इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।